नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की यह रिपोर्ट किसी एक खबर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताता है। लेकिन जब वही सिस्टम कटघरे में खड़ा होता है तो सबसे पहले सवाल पूछने वालों की आवाज दबाई जाती है। आज देश में एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ है जो सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केस हो सकता है? क्या देश का प्रधानमंत्री कानून के कटघरे में खड़ा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें भी बढ़ेंगी? ये सवाल साधारण नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र की आत्मा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा सिद्धांत यही होता है कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जब बात सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचती है तो यही वाक्य धीमे स्वर में कहा जाने लगता है। सत्ता के साथ डर जुड़ा होता है, सत्ता के साथ एजेंसियां जुड़ी होती हैं, सत्ता के साथ पूरा सिस्टम जुड़ा होता है और सत्ता के साथ वह ताकत जुड़ी होती है जो सवाल पूछने वालों को खामोश कर देती है। आज सवाल यह है कि क्या भारत में प्रधानमंत्री भी आम नागरिक की तरह कानून के दायरे में आते हैं, या फिर लोकतंत्र सिर्फ आम लोगों के लिए है और सत्ता के लिए अलग नियम हैं। पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिनमें सीधे तौर पर सरकार, जांच एजेंसियों और सत्ता के केंद्र पर सवाल उठाए गए हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कमजोर किया गया और जांच एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों को किस गंभीरता से लेता है। क्या अदालत सिर्फ तकनीकी आधार पर मामलों को निपटा देगी या फिर इतिहास रचेगी? बीते कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठे हैं, कभी रोस्टर सिस्टम को लेकर, कभी संवेदनशील मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर, तो कभी बड़े मामलों पर चुप्पी को लेकर। लोग पूछते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट सत्ता से डरता है? क्या न्यायपालिका पर भी राजनीतिक दबाव है? ये सवाल असहज जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबसे जरूरी भी हैं, क्योंकि अगर अदालत ही सवालों से डरने लगे तो फिर आम नागरिक किस दरवाजे पर जाए? आज देश में शायद ही कोई ऐसा विपक्षी नेता बचा हो जिस पर किसी न किसी एजेंसी की जांच न चल रही हो। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं अब न्याय की नहीं बल्कि राजनीति की भाषा बोलती नजर आती हैं। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इन एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठते हैं तो मामला सीधे सरकार तक पहुंच जाता है और सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसी पूरे सवाल थे घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर सामने आती हैं और कहती हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। ममता बनर्जी की यह चेतावनी सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि सत्ता को खुली चुनौती है और यही चुनौती सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दबाव में दिखाई देता है, गृह मंत्री अमित शाह। देश की आंतरिक सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसियां, सब कुछ गृह मंत्रालय के अधीन आता है और जब अदालत सरकार से सवाल पूछती है तो जवाब देने की जिम्मेदारी अक्सर गृह मंत्रालय पर ही आती है। यही कारण है कि हर बड़ी सुनवाई के दौरान अमित शाह की राजनीतिक और संवैधानिक परीक्षा होती है। पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कई बार टकराव देखने को मिला है, चाहे वह नागरिकता संशोधन कानून हो, पेगासस जासूसी मामला हो, चुनावी बॉन्ड हो या फिर राज्यों के अधिकारों से जुड़े फैसले हों। हर बार अदालत ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं और हर बार सरकार को सफाई देनी पड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या अगला बड़ा टकराव प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हो सकता है, जब किसी देश की अदालत को यह तय करना पड़े कि प्रधानमंत्री पर केस बने या नहीं, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है,
यह फैसला सिर्फ मोदी या शाह के लिए नहीं होगा, यह फैसला तय करेगा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है या सिर्फ चुनावी तंत्र। इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि मुख्यधारा का मीडिया लगभग पूरी तरह खामोश है। न प्राइम टाइम में बहस, न स्टूडियो में सवाल, न एंकरों की ऊंची आवाज, क्योंकि सत्ता नाराज हो सकती है, विज्ञापन बंद हो सकते हैं और चैनलों का धंधा खतरे में पड़ सकता है। इसी चुप्पी की आड़ में लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। देश की जनता आज दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक हिस्सा कहता है मोदी हैं तो मुमकिन है, और दूसरा हिस्सा पूछता है संविधान है तो जरूरी है। अब टकराव इन दो नारों के बीच है। इतिहास नेताओं को उनके भाषणों से नहीं बल्कि उनके फैसलों से याद रखता है। आज अगर सत्ता कानून से ऊपर खड़ी नजर आएगी तो इतिहास उसे निर्दयी शब्दों में लिखेगा, और अगर न्यायपालिका दबाव में झुकती दिखाई दी तो आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी कि क्या यही लोकतंत्र था। आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मोदी पर केस होगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में कानून की नजर अब भी सब पर बराबर है। अगर जवाब हां है तो फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। मैं रविश कुमार, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि अगर कानून प्रधानमंत्री के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता तो आम आदमी के दरवाजे तक कैसे पहुंचेगा। नमस्कार। और आज बात करेंगे उस खबर की जिसने दिल्ली की सत्ता से लेकर देश की राजनीति तक हलचल मचा दी है। खबर है कि राहुल गांधी ने बिरला सदन छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और इसी के साथ यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होने वाली है। यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा, बल्कि इसके पीछे घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला है। एक ऐसा राजनीतिक माहौल है जिसमें विपक्ष की हर आवाज को दबाने की कोशिश लगातार तेज होती जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि बिरला सदन आखिर है क्या। बिरला सदन दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित एक सरकारी आवास है जो सांसदों को रहने के लिए दिया जाता है। राहुल गांधी जब सांसद थे तब उन्हें यह बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन सूरत कोर्ट के फैसले के बाद जब उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई तो सरकार की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया कि उन्हें यह बंगला खाली करना होगा। अब सवाल यह नहीं है कि बंगला क्यों छोड़ा गया, सवाल यह है कि यह सब इतनी जल्दी क्यों किया गया। अगर आप पिछले कुछ महीनों की घटनाओं पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। पहले मानहानि केस, फिर सजा, फिर संसद की सदस्यता रद्द, फिर सरकारी बंगला खाली कराने का दबाव, और अब गिरफ्तारी की चर्चाएं। क्या यह सब संयोग है या फिर यह एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि वे सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वे इसके लिए तैयार हैं। यह कोई साधारण बयान नहीं बल्कि सत्ता को सीधी चुनौती है। आज देश में संसद है लेकिन सवाल पूछने की जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। विपक्ष है लेकिन उसकी आवाज को बार बार दबाया जा रहा है। राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया, लेकिन कई गंभीर आरोपों वाले नेता आज भी संसद में बैठे हैं। तो क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। जब किसी नेता के पीछे एक साथ इतनी एजेंसियां लग जाती हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह निष्पक्ष जांच है या फिर राजनीतिक दबाव की कार्रवाई। अगर हम भारतीय राजनीति के इतिहास को देखें तो जब सत्ता को चुनौती मिली है तब विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई तेज हुई है। इंदिरा गांधी का दौर हो, जेपी आंदोलन हो या फिर आपातकाल, हर बार सत्ता ने आलोचकों को दबाने की कोशिश की है और आज वही इतिहास नए किरदारों के साथ दोहराया जा रहा है। इसी बीच देश के असली मुद्दे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है,
पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। गैस सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है और महिलाएं आज भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। लेकिन टीवी डिबेट और हेडलाइंस में इन मुद्दों की जगह राहुल गांधी की गिरफ्तारी की चर्चाएं छाई हुई हैं। सवाल उठता है कि क्या यह सब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है? अब मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने में लगा है। दिन रात यही बताया जा रहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, नौकरियां क्यों खत्म हो रही हैं और आम आदमी की जेब पर बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है। जब एक एक करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जाता है तो यह सवाल भी उठता है कि क्या देश एक दल की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की आंख और कान होता है। अगर विपक्ष ही नहीं बचेगा तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा। न्यायपालिका लोकतंत्र का अंतिम स्तंभ है और आज पूरे देश की निगाहें अदालतों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर न्यायपालिका भी राजनीतिक दबाव में आ गई तो आम नागरिक के पास न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। राहुल गांधी को लेकर सत्ता की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे अब सीधे जनता से जुड़ने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि बदली है और वे एक जन आंदोलन के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं और शायद यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। असली सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है? क्या एक आम नागरिक बिना डर के सरकार से सवाल पूछ सकता है या फिर सत्ता की आलोचना अब अपराध बन चुकी है? दोस्तों, बिरला सदन छोड़ना केवल एक बंगला खाली करना नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की उस तस्वीर को दिखाता है जहां सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। अगर आज राहुल गांधी को चुप करा दिया गया तो कल किसी और की बारी होगी और फिर शायद आम आदमी की। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछें, सच जानें और लोकतंत्र को जिंदा रखें। इसी के साथ आज की रिपोर्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।